नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी राहत मिली है। मुख्य चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में जो रिक्त सीटें थी MLC की, उस पर चुनाव करवाने के जो है आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जो राज्यपाल थे, उन्होंने मुख्य चुनाव आयोग को एक खत लिखा था और इस खत में ये इजाज़त मांगी थी कि अब क्या महाराष्ट्र में जो MLC की जो सीटें रिक्त हुई हैं, जो खाली हैं, क्या उन पर चुनाव करवाना चाहिए, और इसकी इजाज़त मांगी थी। और इसी को लेकर आज जो मुख्य चुनाव आयोग है, उसने महाराष्ट्र में इन 9 सीटों पर चुनाव करवाने के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि ये उद्धव ठाकरे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की अगर बात करें तो जो वो मुख्यमंत्री बने थे, तो मुख्यमंत्री के बाद उन्हें 6 महीने के अंदर विधान परिषद या फिर विधानसभा का उन्हें सदस्य बनना था, लेकिन अभी तक वो सदस्य नहीं बने हैं। और 27 तारीख यानी कि 27 मई को वो जो तारीख है वो ख़त्म होनी है, और ऐसे में उद्धव ठाकरे को इन दोनों में से एक जो सदन है उसका सदस्य बनना है। आपको बता दें कि इसके पहले शिवसेना, कांग्रेस और NCP जिनकी सरकार महाराष्ट्र में है, उन्होंने राज्यपाल से ये गुजारिश की थी कि जिस तरह से कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है, उसको देखते हुए इस वक्त चुनाव करवाना अगर पॉसिबल नहीं है तो उद्धव ठाकरे को मनोनीत जो है सदस्य चुना जाए। लेकिन इस पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया था, और जो विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी, वो लगातार जो है इसका विरोध कर रही थी और लगातार चुनाव करवाने की मांग भी की जा रही थी। तो ऐसे में अब चुनाव आयोग की तरफ से जो फैसला लिया गया है, इसके मुताबिक आने वाले 21 दिनों में महाराष्ट्र में जो विधान परिषद है उसके चुनाव होंगे। ये जो 9 सीटें हैं उन पर चुनाव किए जाएंगे। और जो जानकारी सामने आई है, जानकारी के मुताबिक शिवसेना, कांग्रेस और NCP की तरफ से उद्धव ठाकरे को जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है नॉमिनेट करने का जो है फैसला लिया गया है, और उन्हें जिताने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर उद्धव ठाकरे 27 मई के पहले अगर इन दोनों सदनों में से किसी के सदस्य नहीं बनते हैं तो उन्हें अपने मुख्यमंत्री का पद छोड़ना होगा। और इसी बीच ये जो खबर आई है, ये खबर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए राहत भरी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो नंबर्स गेम्स में तो अगर इन 9 सीटों पर चुनाव होते हैं तो उद्धव ठाकरे का एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनना तय होगा, क्योंकि इन सीटों में अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे आसानी से जीत सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो जो आदेश दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, चुनाव आयोग ने ये कहा है कि जो ये चुनाव होंगे इन 9 सीटों पे, जो MLC की जो सीटें हैं उन पर जब ये चुनाव किए जाएंगे तो उस वक्त जो कोरोना वायरस को लेकर जो नियम लागू किए गए हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और सभी जो सुरक्षा के इंतजामात है वो भी करवाना होगा। तो इंतजामों और शर्तों के बीच जो मुख्य चुनाव आयोग है, उन्होंने ये फैसला लिया है कि महाराष्ट्र में आने वाले 21 दिनों में चुनाव किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया था, और फ़ोन करके उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि ऐसे वक्त में अगर जो राज्य है वो स्टेबल नहीं रहा तो जो प्रयास किए गए हैं कोरोना वायरस से लड़ने के, तो वो सभी असफल हो सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मदद मांगी थी, और उसके बाद ही ये स्टेप लिया गया कि चुनाव जो है वो करवाने की मांग की गई, और फिर जो है चुनाव करने के जो आदेश है वो मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से दे दिए गए हैं। फिलहाल अब देखना यह है कि ये जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसमें कौन कौन सी तारीख जो है वो चुनाव के लिए रखी जाएगी। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।